जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज घन और घनमूल के इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। साथियों, मेरे फर्स्ट वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस फर्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि घन और घनाभ का जो मैंने कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाया था उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। और पूरी तरह मुझे विश्वास है साथियों, आपने उस वीडियो को देखा होगा, अच्छी तरह से उसे समझा होगा और रियल लाइफ में उतारते हुए साथियों इससे हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे और रेलवे ग्रुप डी जो आने वाले एग्जाम है उन्हें हम लोग नस्ते नाबूद करेंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक। बस साथियों 10 से 12 मिनट का वक्त चाहिए आपका। और याद रखिए, शुरू से अंत तक पहले वीडियो देखिए, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नहीं किए हैं तब। तो साथियों शुरू करता हूं, ध्यान दीजिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बीच में वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा साथियों। चलिए देखिएगा, हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया है क्लास 1 में और सेकेंड क्लास में आज हमारा प्रश्न की ओर क्या रहेगा, प्रस्थान रहेगा। देखिएगा, हमारा पहला सवाल कहता है साथियों 2197 का घनमूल ज्ञात करें। 2197 दिख रहा है ना आपको? 2197 का मतलब क्या होगा? 2197 का घनमूल आप जानते हैं कि घनमूल में यहाँ पे क्या रहता है, क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट 2197, इस बात से सहमत है साथियों? घनमूल में मैंने आपको बताया था कि अंतिम से 3 डिजिट लीजिएगा। कितने डिजिट लेना है? 3 डिजिट। तो अंत से 3 डिजिट लिए, इधर से हम दिख रहा है ना 3 डिजिट हमने ले लिया। अब साथियों एक बात बताइए, ये जो 7 दिख रहा है ना आपको, 7 जो है किसका वर्ग करने पर 7 आता है? आप बता सकते हैं? अगर आप कहिएगा कि सॉरी घन करने पर 7 आता है तो आप बताइए कि यदि साथियों हम 2 का करें घन तो 2 दूना 4 दूना 8 है, जबकि हम 3 का करते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 का घन करने पर 27 आता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह पर 3 हो जाएगा। इस बात से सहमत है साथियों? उसके बाद ये बचा क्या, ये 2 बच रहा है ना। तो एक बात बताइए, 1 का घन करते हैं तो 1 आता है, 2 का घन करते हैं तो 8 आता है। इसका मतलब क्या है, 1 और 8 के बीच में ही तो 2 बैठा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो साथियों इसमें हम क्या करेंगे, छोटा वाला ले लेंगे, ठीक है ना। छोटा वाला क्या हो जाएगा 1, यानी कि 13। हमारा जो 2197 है ना, इसका घनमूल हमारा कितना प्राप्त होगा, 13 होगा साथियों। यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा। बात की गहराई समझ रहे? आप कहिएगा कि सर आप बड़ा वाला क्यों नहीं लिए, 2 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 2 का घन 8 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें लाना क्या है, 2 के ही अंतर्गत लाना है। अगर 2 आ गया तो ठीक है, नहीं आया घन में तो 2 के अंतर्गत लाना है। तो 2 के अंदर में ही था, 1 इन्वॉल्व है और ये छोटी संख्या है और ये 8 से छोटी है 2, इसका मतलब क्या है, हमें छोटी ही लेना पड़ेगा। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? चलिए मैं फिर से आप लोग को ये कहना चाहूंगा साथियों, यदि मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे घन घनमूल का तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो देख लीजिएगा ना तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा कि मैं क्या अभी बता रहा हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, बस इतना ध्यान रखिए। फिर से मैं एक बार आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, इस बात को दिमाग में आपको कैलकुलेशन आ जाएगा कि घनमूल में 3 अंक के बाद अंतिम से 3 अंक बाद लेते हैं, ठीक है। 3 अंक तक लेकर के ऑब्लिक देकर के काम करते हैं, जैसे वर्गमूल में हम लोग अंत से 2 अंक लेकर के उसको करते थे काम, ठीक है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है साथियों। पढ़ते हैं। ये इसमें क्या है, ए नंबर हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा, ये तो हो गया साथियों। चलिए सेकंड सवाल है कि 4 5 6 5 3 3 का घनमूल निकालिए। का घनमूल मतलब क्या, अंक से 3 डिजिट लेंगे, हमने ले लिया साथियों। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट वाला अंक दिख रहा है ना, यानी कि वो जो जैसे लास्ट वाला इधर से करिएगा तो लास्ट वाला कहिएगा और इधर से कहिएगा तो इकाई अंक कहिएगा। अब ये जो इकाई अंक दिख रहा है या लास्ट वाला अंक दिख रहा है, आप कौन सा ऐसा संख्या जिसका घन करने पर हमें इकाई अंक पर 3 प्राप्त हो जाता है? तो अगर आप 7 के घन करते हैं तो 7 7 49 और 49 7 होता है 343। कितना होता है साथियों, 343। तो 343 के ये जो इकाई अंक दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, 3 है। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारा क्या होगा, 7 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है साथियों। अब इसके तुरंत बाद देखिए 456 है। अब ये 456 जो है किन 2 संख्याओं के घन के बीच में मौजूद है, यह देख रहा है आपने। अब एक बात बताइए, 7 का यदि हम घन करते हैं तो 343 आता है, जबकि 8 का घन करते हैं साथियों तो 512 आता है। कैसे, 8 8 64, 64 8 512 आ जाएगा साथियों, ठीक है। अब ये 343 512 के बीच में ही तो 456 मौजूद होगा। समझ रहे बात की गहराई को? इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में ये मौजूद होगा तो हमें छोटी वाला ले लेना है। यहाँ पे छोटी वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा 77
यानी साथियों 77 ही हमारा परम सत्य उत्तर होगा, यानी इसका घनमूल होगा इस संख्या का। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, बस वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, यही आपसे निवेदन है। बस जितना देर कहा हूं ना साथियों जरूर रहिए। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 72 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। यानी समझ रहे बात की गहराई को। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग तभी होता है साथियों जब दो पद सेम हो, यानी एक पेयर में। इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये जो 72 दिख रहा है ना, हम इसे क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 36 बार में कटेगा, फिर से 2 से लगाएंगे तो 18 बार में कटेगा, 2 से 9 बार में, और ये देखिए 3 से 3 बार में। बात की गहराई समझिएगा साथियों। हमें क्या चाहिए, पेयर चाहिए। देखिए तो ये 3 और 3 का पेयर हो गया, ये 2 और 2 का पेयर हो गया, जबकि ये अकेला बच गया। समझ रहे साथियों, अकेला बच गया, एक 2 तो अकेला बच गया, वो तो हमें चाहिए ही। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है, हमें इस 2 से गुना करना पड़ेगा। जब हमें कहा है प्रश्न में कि गुना करिए, यदि हम 2 से गुना करते हैं तो भी ये परफेक्ट वर्ग बन जाता है। कितना बन जाता है साथियों, परफेक्ट वर्ग बन जाता है। यदि मैं इसे 2 से गुना न करके 2 से भाग भी दे दूं ना साथियों तो भी हो जाता है। तो प्रश्न में हमें कहा है गुना करने के लिए, इसलिए हम 2 से गुना करेंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं ना है, बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों। 2 से भाग दे दीजिए। अगर मान लीजिए भाग का कंडीशन रहता, समझिएगा बात को, 2 से भाग रहा था तो भाई ये 2 कट जाता है, तो ये पेयर में है, ये भी पेयर में है ही, परफेक्ट स्क्वायर दे ही देगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। पर ये कोई एक्स्ट्रा हो गया तो एक गुना कर दीजिए तो भी हो जाएगा। समझ रहे हैं, और वही तो बोला है, गुना कीजिए। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए। बस वीडियो को छोड़ करके बीच में मत भागिएगा, यही निवेदन है आपसे। अंत तक देखिए और अंत तक साथ रहिए साथियों। देखिए क्या प्रोग्रेस आपके अंदर होता है, आप खुद कहिएगा साथियों कि बहुत कुछ सीख रहे हैं। देखिए अगला सवाल कहता है हमारा कि किस संख्या से कम 1568 को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए यहाँ पे गुना करने को कहा है, पर यहाँ पर कह दिया है साथियों कि विभाजित करना हो, यानी कि उसे विभाजित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी वर्ग पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। साथियों 1568 का मतलब कितना होगा, 4 से भाग लगा कर देखिए तो 4 से तो 4 3 12, ठीक है, ये हो जाएगा 3, 4 9 36, 4 दूना 8, ठीक है ना। समझ रहे साथियों। अब देखिए फिर इसको कितना से लगाइएगा, ये अब इसको आप अगर लगाना चाहते हैं तो 4 9 36, 4 से लगाइए, 4 9 36, और कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 और 2, 4 8 32, ठीक है। 2 से लगाइए तो ये 49 दूना 98, फिर 7 से लगाइए 7 7 49। बस साथियों एक बात आपके मन में चल रहा होगा कि सर आपने पहले 4 से भाग लगाया, फिर 2 से, फिर आप 7 से, ऐसा क्यों उल्टा सुल्टा कर रहे हैं। तो देखिए भाई जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि हमें किससे पहले लगाना है, हाईएस्ट जो आपको दिखाई दे ना कि हम उससे विभाजित कर सकते हैं लगा दीजिए, वो आंसर तो आएगा ही ना, आएगा ही, जरूर आएगा ना। 8 क्लास 9 क्लास को तो बात है नहीं कि हमें प्रोसेस से चलना है साथियों। चलिए देखिएगा, अब आप ही बताइए जरा सा, हमें परफेक्ट स्क्वायर करना है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, पर ये जो 2 दिख रहा है ना आपको, ये जो 2 दिख रहा है यही परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या ये पेयर में है नहीं है, तो हमें तो बोला है क्या कि आप भाग लगाइए। इसका मतलब क्या है, अगर हम 2 से गुना करने की बात रहती तो हम 2 से गुना करते पेयर बन जाता तो भी हमारा आंसर आता। और 2 से हमें कहता है क्या है कि हमें वो कौन सी संख्या जिसको विभाजित किया जाना चाहिए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 को हटा दीजिए, मतलब 2 को ये जो 2 दिख रहा है यहाँ पर लिखा हूं, अब आप अपना मन से 2 से भाग दे दीजिए, हट गया। तो इसका मतलब ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, परफेक्ट स्क्वायर तो इशू हो जाता है, ठीक है। यानी कि 2 से भाग देना होगा साथियों, ऑप्शन सी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों, नहीं ना है। यदि दिक्कत हो रहा हो साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसमें जरूर ही परिवर्तन करूंगा साथियों। मैं कोई भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने देना चाहता हूं, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है, आखिरी सवाल है हमारा साथियों, गौर से देखिएगा। देखिए पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा साथियों। कहता है कि यदि n बराबर ये 12345 के स्क्वायर प्लस 12345 प्लस 12346 तो रूट n का मान ज्ञात करें। साथियों इस प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये 12345 का स्क्वायर है, आपको दिख रहा है क्या,
प्लस ये 12,345 है, प्लस देखिएगा ये है 12,346 है। अब एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने पढ़ा होगा, बचपन से आप पढ़े होंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता है? सो बताइए, होता ही है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर जब इतना होता है, इसका मतलब क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर दे रहा होता है कि नहीं होता? सो बताइए, जरूर होगा परफेक्ट स्क्वायर। जब ये परफेक्ट स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि उसी का तो मान है कि नहीं है? जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कह सकते हैं क्या साथियों, यदि आप एक बार ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर प्लस, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12,345 प्लस में 1, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते ना हो। चलिए अब इसको हम यहां पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लस के साथ है तो 12,345, समझिएगा साथियों। इसको हमने यहां पर इसको तोड़ दिया, ये 45 प्लस 1 में। अब एक बात बताइए, क्या मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूं? बोलिए, जरूर कर सकता हूं, क्योंकि एक का स्क्वायर करने पर एक ही तो प्राप्त होगा ना। आपको क्या मिल रहा है इसे ध्यान दीजिए, ये ए स्क्वायर, ये भी ए, ये हो गया ए, और ये क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। इसका मतलब है साथियों ये ए है तो ये बी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हुआ कितना? ए स्क्वायर। अब देखिए 12,345 प्लस 12,345 यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 बार 12,345 है, तो यानी 2 इंटू 12,345 हो सकता है कि नहीं हो सकता? जरूर होगा ना। तो इसका मतलब क्या, ये ए है, हमने इसको ए माना था, तो ये भी तो ए है। यहाँ पे 2 है, 2 बार आया ना, एक बार 2 बार आया, तो 2 इंटू ए हो गया। ठीक है साथियों। अब एक बात बताइए, यदि मैं इसको अगर मैं 12,345 को 1 से गुना कर दूं तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा, दिक्कत उतना ही रहेगा ना। तो क्या हम यहाँ पर बी नहीं लिख सकता हूं? जरूर लिख सकता हूं। यानी कि 2, तो ये 12,345 2 बार आवे किया, तो 2 इंटू 12,345 को मान हमने ए माना था, इसलिए हमने ए लिख दिया। और इसमें अगर 1 से गुना कर दूं क्या, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से गुना करने पर। तो b का वैल्यू तो एक ही न था, तो यहाँ पे b का वैल्यू 1 आ गया। प्लस ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर, ये दिख रहा है ना बी स्क्वायर, ये वाला, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में ये हमें प्राप्त हो गया। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2ab के रूप में हमें जब प्राप्त है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये देता कितना है? ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 12,345 प्लस 1 के स्क्वायर देगा कि नहीं देगा साथियों? और उसी का हमें कहता है रूट n निकालिए, यानी कि n का वैल्यू इतना आ गया हमें, तो ये रूट n निकालना है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 12,345 प्लस 1 हो जाएगा 12,346। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? कितना हो जाएगा? 12,346। बहुत ही शानदार सा प्रश्न था, समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आया कि नहीं आया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में टूट गया, तो ए का वैल्यू इतना है प्लस बी का वैल्यू 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, ये उस रूप में टूट गया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। और इसका हमें वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि स्क्वायर रूट इस पर चढ़ गया, परफेक्ट स्क्वायर पर स्क्वायर रूट चढ़ गया, तो इससे रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि आपस में जुट गया साथियों। 12,346 हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। तो बोलिए, यहाँ तक क्लास में आपको कोई दिक्कत हुआ है? नहीं ना हुआ है? यदि दिक्कत हुआ साथियों तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर साथियों अपने अंदर के उस विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे जो आपके साथ अभी प्रकट किया हूं। ठीक है साथियों, हमेशा याद रखिएगा, मैं चाहूंगा साथियों कि हमारे सारे विद्यार्थियों का भलाई हो, अच्छी तरह से सीखे, और मैं पूरे कंसेप्ट और बेसिक साथ सारे प्रश्न को, देखिए इसमें मैंने 3-4 टाइप के प्रश्न को इसमें इन्वॉल्व किया है। ठीक समझ में आ रहा है ना साथियों? जो आपके वर्गमूल का जो प्रश्न होता है रेलवे ग्रुप डी में पूछता है ना, इतना आसान सवाल पूछता है साथियों, केवल हमें कंसेप्ट जानने की जरूरत है। बस हम अगर उस चीज को जान गए ना, तो निश्चित तौर पर साथियों कहते हैं कि उसको हम नस्ते नाबूद कर ही देंगे। इसका मतलब है साथियों कि हमें प्रैक्टिस भी चाहिए पूरी तरह से। आप बार बार अगर नहीं समझ में आए तो एक बार 2 बार वीडियो को जरूर देखिए साथियों। बस खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए साथियों। मिलते करके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।